बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन की। ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन का यूपीएससी में किस तरह से इम्पोर्टेंस रहती है, इसको आज हम लोग बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि 2026 के लिए आपको इंटरनेशनल रिलेशन को सीरियसली लेना है या नहीं लेना है। ठीक है। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे 2025 में पूछे गए थे, न्यूज किस तरह से इम्पोर्टेंस रखती है, किस तरह से आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो हो सकता है, तो आप लोग इस पर बने रहिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ देख रहे होंगे, ईयर वाइज हमने बताया हुआ है कि 2023 में लगभग कितने, यहाँ पे ब्लू कलर आप देख सकते हैं। जैसे 2022 से बात करें तो 13 क्वेश्चन के आसपास थे, 2023 में 14 क्वेश्चन के आसपास थे, 2024 में 7 क्वेश्चन के आसपास आपके इंटरनेशनल रिलेशन में थे, और 2025 में 8 क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल रिलेशन से आए थे। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें तो ये नंबर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन बना हुआ है। तो हम एवरेज 8 क्वेश्चन या 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में ले सकते हैं कि आईआर में संभावना रहती है कि आपसे पूछे जाए। अब देखो इंपॉर्टेंट ये होता है कि कई बार बच्चों को लगता होगा कि सर इकोनॉमिक न्यूज़ भी हैं जो आईआर से कवर हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, वो इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज़ कई बार आप देखोगे थोड़ा बहुत आप उसको अलग किसी भी उससे देख सकते हो कि कभी इकोनॉमी का है, कभी साइंस का भी हो सकता है। मान लो जैसे पेरिस से रिलेटेड है तो उसमें कुछ इंटरनेशनल रिलेशन की भी बात हो सकती है। कई बार आपको इन्वायरमेंट में भी होगा। बट अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हो, जिससे पिक्चर हमारी साफ हो पाए। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि देखते हैं कि 2025 में क्वेश्चन जो आए थे उनका नेचर क्या है, जिससे 2026 के लिए आपको इंटरनेशनल रिलेशन को कितना टाइम देना चाहिए और कहाँ से रिसोर्सेज और कितना पढ़ना जरूरी है, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पहले आप देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन आया था ये 2025 के आपके पेपर के क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशन के। ठीक है। तो नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस आपकी बात थी एशिया एंड पैसिफिक की। और ये जो बात मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअली न्यूज़ पर 2022 के पहले से थी। और यहाँ पर लगातार फंडिंग और इस तरह की सॉल्यूशन की बात थी। यहाँ पर यूएसए के साथ भी डिस्कशन था, अदर कंट्रीज़ के साथ भी था। तो ये न्यूज़ लगातार बनी हुई थी। और हमेशा याद रखिएगा इस तरीके के जो नए कुछ इनिशिएटिव होते हैं, खासकर इन्वायरमेंट से रिलेटेड या आप कह सकते हो किसी भी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका फिनेंस कहाँ पे है, या कोई अगर बॉडी इसको सपोर्ट कर रही है तो कैसे सपोर्ट करे, इसका अगर कोई इस तरह से परमानेंट हेड क्वार्टर या इस तरह से कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर है, क्या इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि पॉलिसी में कहीं ना कहीं हमारे सामने ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक है। तो इसका बी आंसर था। लेकिन सही बात ये है कि आपको ये न्यूज़ में लगातार मिला था और आपको बनता है कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, तो सरप्राइजिंग नहीं है इसमें। अब इसके बाद बिस्मेक की बात है। अब आपको सबको पता है कि जब आप आईआर करते हो तो सार्क हुआ, बिस्मेक हुआ। ठीक है। और इसके साथ साथ इंडिया जहाँ जहाँ भी शामिल है, जैसे G20 हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रिक्स हुआ। जितने इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट फोरम हैं, ठीक है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कई सारे देश शामिल होते हैं और भारत वहाँ पर लगातार एक्टिव रहता है। तो इनमें से किसी ना किसी से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे क्वाड से क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है तो क्वाड भी इंपॉर्टेंस रखता है। या और भी कुछ इस तरह के रीजनल डेवलपमेंट या इंटरनेशनल कह सकते हो जो कोलेब्रेशन है, वहाँ पर इंडिया अगर शामिल है तो आपको ध्यान रखना चाहिए और उनके बारे में अच्छे से पता भी होना चाहिए। तो इसमें जो बातें पूछी गई हैं वो सरप्राइज करने वाली नहीं है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ठीक है इसमें कितने मेंबर हैं। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कब एग्जिस्टेंस में आया था, कि ढाका डिक्लेरेशन में कि किसी और तरीके से आया था। साथ ही साथ कौन से देश इसके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। बिस्मिक में टूरिज्म की बात होती है क्या, तो क्या इसके लिए है कि फिनेंस की बात होती है कि टेररिज्म की बात होती है। इन बातों का भी आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल डेवलपमेंट की बात होती है। तो आप इनको देखोगे तो यहाँ पर जैसे इन्होंने दिया है कि वन सही है, क्योंकि जिसने बिस्मेक को पढ़ा होगा तो सबको पता है कि इसमें वन ही सही यहाँ पर है। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने वाली बात है। दूसरी आपको ये इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। अगर आप बिस्मेक नहीं पढ़ रहे हो, सार्क नहीं पढ़ रहे हो, या आप क्वाड के बारे में नहीं पढ़ के जा रहे हो, या ब्रिक्स के बारे में नहीं पढ़ के जा रहे हो, या G20 कंट्रीज़ के बारे में नहीं पढ़ के जा रहे हो, यूनाइटेड नेशन के जो इंपॉर्टेंट बॉडी हैं जैसे यूएनएससी हुआ, ये सब नहीं पढ़ के जा रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की बात है कि चीज़ें थोड़ी सी आपकी नहीं तैयार है ना। तो फिर नंबर आपके नहीं मिलेंगे, तो इनको तो आपको करना ही है। ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, एआई एक्शन समिट की बात हो रही है। ठीक है, पेरिस में हुआ था। तो यहाँ पर भी आपको देखने वाली बात है कि किसके द्वारा हुआ था। क्या भारत उसमें शामिल था कि नहीं, जरूर भारत शामिल था। तो अब एआई को लेकर आप सबको पता है पूरी दुनिया में इतना डेवलपमेंट है। और अगर कुछ वर्ल्ड लेवल का डेवलपमेंट होता है, ध्यान से समझिएगा, जो डेवलपमेंट आप देखोगे यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत होते हैं या किसी बड़ी कंट्रीज़ के द्वारा कराए जाते हैं या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के द्वारा होते हैं, वो क्वेश्चन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है।
हमेशा समझिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, इंडिया की पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वो चाहते हैं कि आप इनको अच्छे से पढ़ें, है ना, तभी क्वेश्चन इस पर पूछा जा रहा है। तो ये भी बात सही है, ये वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, और ये आपके न्यूज पे अभी था। तो जिन बच्चों ने इसको ध्यान से पढ़ा होगा वो इसका आंसर दे पाए होंगे। आंसर लिखा है तो उसको बताना तो कोई बड़ी बात नहीं, आप समझ ही रहे होगे। अगला क्या है, आप देखो पेयरशिप बनाया गया वुमेन फार्मर, है ना, टूरिज्म की बात करें, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट की, इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्टोर, तो ये सारे ईयर आप देखोगे यूनाइटेड नेशन द्वारा तैयार किए जाते हैं। कई बार इंडिया का भी कई जगहों पर नाम होता है, कई बार देखा जाता है कि इस साल किस तरह के नाम को हम यहाँ पर मान रहे हैं, मतलब 2025 में क्या है, 2026 में क्या है, और ऐसे हमेशा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि पूरे दुनिया को कहीं ना कहीं एक मैसेज देने के लिए रहते हैं। तो आपको बनता है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार पढ़ें, ठीक है। तो ये भी कोई सरप्राइजिंग नहीं था, हाँ थोड़ा सा फैक्चुअल है, बट यूपीएससी कई बार ऐसे आपसे सरप्राइजेस पूछेगा ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन था जैसे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात चली, इंटरनेशनल। अब ये अगर क्वेश्चन आपको नहीं पता है तब आप समझ लीजिए कहाँ स्थिति है आपकी। 2500 बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर इंडिया चिंतित रहता है, ताकि इंडिया को लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे वो सेंट्रल एशिया के रिच जो रिसोर्सेज है, जैसे कजाकिस्तान तजाकिस्तान, इस तरह के बहुत सारे देश हैं जो मिनरल रिच देश है, और हमारा सीधा सी रूट नहीं है। तो भारत लगातार उस रूट के लिए लड़ाई लड़ रहा है या तैयारी कर रहा है, या कह सकते हो अपने आप को बढ़ाता है, जिससे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को रिसोर्सेज अवेलेबल करा सके, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पता होना चाहिए, और सबको पता है कि सेंट्रल एशिया और चाइना से होकर जाएगा, ये सबको पता है। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर देखा होगा, न्यूज पर था कि एक टर्म यूज किया था उसने, काफ़ी न्यूज पर चला भी था, वेट बल्ब टेम्परेचर। भारत को लेकर चिंता भी जताई थी, और तमिलनाडु सरकार या अन्य देश अन्य राज्य की सरकारों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी रिसर्च करके सॉल्यूशन की बात कही थी। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है, और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर, ये न्यूज़ पर था, काफ़ी चर्चा में था, काफ़ी सारे एनालिसिस भी हुए थे इस पर, इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू में भी था, राज्यों ने भी इसमें बात कही थी, केंद्र सरकार ने भी बात कही थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सबको पता है कि यहाँ पर यूपीआई से रिलेटेड है। अब देखो यूपीआई भारत ने एक तरह से अपनी सॉफ्ट पॉलिसी की तरह इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंस रखा है। तो यूपीआई से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होते हैं खासकर इंटरनेशनल, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है कि आपको प्लेसेज इन न्यूज़ पे हमेशा सुनते रहते हो जहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, तो ये मैचिंग के लिए दिया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। तो आपने आईआर पे क्या देखा कि जो भी आपको इंपॉर्टेंस रखती हैं चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। और इसके लिए अगले वीडियो पर हम आपको बताएंगे कि 2026 के लिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, या कहाँ कहाँ से अच्छे टॉपिक हो सकते हैं, किन रिसोर्सेज से पढ़िए जिससे कि आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो पर मिलेंगे आपके साथ, जिस पर डिस्कस करेंगे कि 2026 प्रीलिम्स के लिए आईआर की कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बस आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।